सुंदर होता है मन अति सुंदर। हम पहले माँ जी को खाना देकर आते, कहीं उनके पेट में सीटियां ना बजने लग जाए। मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके प्लीज। या तो आपको गलत फहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। आज पता है माँ, सारा खाना आपकी पसंद का बनाया हूँ और मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। माँ जी कैसा बना है खाना? तुम्हारे हाथों में तो सचमुच मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है राधिका। खाना बहुत अच्छा बना है। आपको पता है माँ, जब आप बीमार थी ना तो मैं आपका पापा बनकर आपको खाना खिलाता था। अब आप ठीक हो गई और मैं आपको आपका बेटा बनकर खाना खिला रहा हूँ, और बेटा बनकर अपनी माँ को खाना खिलाने में जो सुकून है वो कहीं नहीं। हमें डर था कि हमारा नाटक खत्म हो गया तो कहीं हमें घर से ना निकाल दें, लेकिन चलो हमारी नौटंकी का हमें ही फायदा हुआ है। अब दिव्यम हमें पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा है। एक सेकंड माँ। हेलो मिश्रा जी। हाँ मैं जानता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन प्लीज आज का दिन आप संभाल लीजिए, वरना एक काम कीजिए, गौतम भैया है ना, उनसे बात कर लीजिए। जी प्लीज, थैंक यू। मुन्ना, तूने हमारी देखभाल के चक्कर में अपना काम धाम सब छोड़ दिया है बेटा। लेकिन अब तो ठीक है ना, तो तू अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन हाँ दिव्यम जी, हम है ना, हम माँ जी का ख्याल रख लेंगे। पक्का? पक्का। ठीक है माँ, तो फिर अपनी मीटिंग फिनिश करके आता हूँ और आप अपना खाना फिनिश कीजिए। बाय राधिका। बाय माँ। वैसे माँ जी आपको पता है, जब आप गायब हो गई थी ना तो हम सब बहुत परेशान हो गए थे। गोलू भैया, दिव्यम जी, पापा जी, हम सब ने आपको सारी जगह ढूंढा, मार्केट में ढूंढा, बस अड्डे पे ढूंढा, रेलवे स्टेशन तक देखा है, पर आप कहीं नजर ही नहीं आई हमें। आखिर आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? क्या चाहिए इस राधिका को? क्यों पूछ रही है ये सब? जासूसी का नया तरीका है या वाकई में हमारी फिक्र? फिलहाल इसे कोई नई कहानी सुना देते हैं, फिर देखते हैं। राधिका बेटा, हमें ज्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन हम बस पैसों धो करके नवीन मार्केट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, फिर वो शायद हमारा एक्सीडेंट क्या हमारा सर बहुत दुख रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, आप इतना सोचिए मत, आप आराम से बैठ के खाना खाइए। हाँ बेटा। अब हम माँ जी से कुछ नहीं पूछेंगे, वरना फिर से कहीं इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। लेकिन वो एक्सीडेंट हादसा था या सुसाइड, ये पता करने के लिए अब हमें नवीन मार्केट जाना होगा। भैया, एक हफ्ते पहले इनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने वो हादसा देखा था क्या? नहीं मैडम, यहाँ तो कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। फिर किसी और को पता होगा शायद। देखिए मैडम, मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ठेला लगाता हूँ। पिछले हफ्ते तो क्या, पिछले महीने भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। भैया, एक हफ्ते पहले ना यहाँ पे एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा था क्या? नहीं मैडम, ऐसा कुछ हुआ होता तो पूरे बाजार को पता चलता। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा एक्सीडेंट। थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जी का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि उनकी जान जाते जाते बची, फिर भी पूरे मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे कैसे?
कहते हैं कोई पाप करो और गंगा जल छिड़क लो तो शुद्धि हो जाती। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने उस गोलमुखी से प्यार से बात करके कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। मार्केट में सबसे पूछ लिया हमने, पर किसी को एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैडम जी वैसे यहाँ तो नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर एक औरत पे एक्सीडेंट हुआ था। मेरा भाई मुर्दाघर में काम करता है, वो उसे मुर्दाघर लेके गया था। क्या हम आपके भाई से मिल सकते हैं? हाँ लो आ गया, यही हमारा छोटा भाई। अरे छोटे, मैडम जो पिछले सप्ताह को एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। भैया जिनको आप मुर्दा घर लेके गए थे, आप उनको पहचान सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ये क्या यही वो औरत है? ये वो नहीं है, वो कोई और थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जी ने तो हमें यहीं का पता बताया था, पर यहाँ पे तो किसी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। या तो हम गलत राह पर हैं, या तो माँ जी ने हमें गलत पता बताया है। खैर एक काम करते हैं, हम पहले घर जाते हैं, वरना दिव्यम जी हमारे लिए परेशान हो जाएंगे। राधिका, तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम 2 घंटे बाद आओगी, लेकिन बताया नहीं कि तुम गई कहाँ पे थी। अब वो दिव्यम जी, दरअसल हम मंदिर गए थे भोलेनाथ को शुक्रिया अदा करने। माँ जी ठीक हो गई है ना, इस वजह से। मुझे भी कह देती, मैं भी तुम्हारे साथ चलता। चलो कोई बात नहीं, खाना लग चुका है, चलो खाना खा लेते हैं। आप चलिए, हम आते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। मंदिर तो गए थे दिव्यम जी, पर कहीं और भी गए थे। माफ कीजिएगा, हमने आपको आधा सच ही बताया। हाय दैया, रोटी क्या हुई? हमने देवरानी जी के लिए अलग से रोटी बनाई थी। सॉरी कली, एक्स्ट्रा रोटी बच जाएंगी इसलिए मैं खा गया। सॉरी राधिका। कोई बात नहीं भाभी, हम झट से अपने लिए रोटी सेक लेते हैं। राधिका, रुको राधिका, तुम हमारे लिए इतना करती हो, अभी भी देखो ना बाहर से कैसे थकी हारी चली आ रही हो। आज हम अपनी बहू के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे। तुम बस यहीं पर बैठो, हम अभी तुम्हारे लिए रोटियां बना कर लाते हैं। माँ जी, पर आपकी तबीयत नहीं ठीक है? नहीं नहीं राधिका बेटा, हम बिल्कुल ठीक है, तुम बस बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? राधिका, अगर माँ की इतनी इच्छा है तो करने दो ना। माँ जी हमें इतना प्यार कर रही हैं और हम उनके ही एक्सीडेंट पर शक कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती, हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। पता नहीं घर वालों का विश्वास जीतने के लिए हमें और कितने पापड़ या यूं कहे कि पराठे बेलने पड़ेंगे। इस गोलमुखी के लिए ये नीचे गिरा हुआ पराठा ही सही है। बड़ी आई जासूस बनी फिरती है। कौन जासूस बन रहा है माँ जी? नहीं नहीं राधिका बेटा, हम तो वो सीरियल की हीरोइन की जासूसी की बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे हम आपकी मदद करने के लिए आए थे। अरे नहीं नहीं बेटा, बस बन ही गया। और देखो हम तुम्हारे लिए ना ये पराठे बना रहे हैं, ताकि इससे तुम्हें ताकत भी मिलेगी। रुको रुको 1 मिनट, ये लो, इसमें थोड़ा सा ये मक्खन लगा लो।
ओहो चाची सास जी, कल तक आपको देवरानी जी का वजन खटकता रहा और आज आप अपने हाथों से मक्खन लगा के खिला रही हैं। अभी तक हम सिर्फ राधिका को उसके शरीर से ही आंकते हैं, लेकिन अब हम इसके अति सुंदर मन को भी जानते हैं। क्या बात, इस पल का ना फोटो खींचकर इसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। रुको एक सेकंड, होल्ड इट। वेरी गुड। हे भगवान, ये नाटक हम जिंदगी भर कैसे करेंगे? अब माँ जी, आज ना हम मंदिर गए थे। भगवान को धन्यवाद कहने के लिए कि उन्होंने सही सलामत आपको हमारे पास भेज दिया, पर हम उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। क्या आपको ध्यान है कि किसने आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाया था? राधिका, पुलिस वाला सीरियल तो हम देख रहे हैं, लेकिन पुलिस जैसी जासूसी भरी जांच पड़ताल तो तुम कर रही हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सच में उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहते थे जिसकी वजह से आज आप हमारे साथ हैं, बस इसीलिए पूछ रहे थे। राधिका सही कह रही है माँ। आपको याद होगा ना कि कौन था वो इंसान, तो हम लोग उसको थैंक यू कह सकते हैं। मुन्ना, हमें कुछ अच्छे से याद नहीं है, बस धुंधला धुंधला सब। हमें तो अपना एक्सीडेंट भी ठीक से याद नहीं है। होगा वहीं कहीं आसपास का कोई चाय वाला या सब्जी वाला। पर वहाँ बाजार में तो किसी ने भी माँ जी को पहचाना ही नहीं। हमें तो ये भी याद नहीं कि कौन हमें हॉस्पिटल लेके गया था या फिर हॉस्पिटल के बाद मुर्दा घर लेकर गया होगा। हमें कुछ भी याद नहीं है मुन्ना। मुर्दा घर, हाँ, वही एक कड़ी है जो हमें हमारे सवालों का जवाब दे सकती है। भैया, ये हमारी माँ जी हैं। एक हफ्ते पहले इन्हें यहाँ पे लाया गया था। आप बता सकते हैं क्या कि कौन से हॉस्पिटल ने या फिर किस डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित किया था? मैडम जी, मैं तो नया नया आया हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पर हाँ, मेरे साथ जो काम करते हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए ना। ये देखिए आगे। क्या पूछना है? अभी अभी एक एक्सीडेंटल केस आया हुआ है, आप लोग बॉडी की पहचान कर लीजिए। आप तो वही है ना जो हमारी माँ जी को लेकर आए थे? अरे क्या मैडम जी, यहाँ पे तो बहुत सारी लाशें आती रहती है। ये देखिए, ये हमारी माँ जी हैं। ये लीजिए, इस दवाई से कुछ घंटों में आपकी सांसें और आपके दिल की धड़कन पूरी तरह से रुक जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम ये दवाई खाने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे परिवार वालों को फोन करके मुर्दा घर में बुला लो। अरे ये तो वही बुढ़िया के परिवार से है जिसने हमें मरने का नाटक करने के पैसे दिए थे। देखिए मैडम जी, ये मुर्दा घर है, यहाँ पर हम लोगों के चेहरे याद नहीं रखते। भैया, लेकिन आप फाइल तो रखते होंगे ना, जिसमें लाश का डेथ सर्टिफिकेट, बॉडी कहाँ मिली थी, क्या हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन। हमें हमारी माँ जी की फाइल देखनी है, हम आपको डेट बता देते हैं, आप बस फाइल ला के दे दीजिए हमें। अरे नहीं मैडम, हमारे पास में कोई फाइल नहीं है। जब परिवार वाले डेड बॉडी को ले जाते हैं तो फाइल भी उनके साथ दे दी जाती है। अरे भैया, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। भैया, लेकिन हमें कोई फाइल ही नहीं मिली थी। ऐसे कैसे मैडम, सबको मिलती है। आप जाइए और अपने परिवार वालों से कंफर्म करिए। लेकिन आप यहाँ पे कोई तो रिकॉर्ड रखते होंगे ना? हाँ मैडम जी, रिकॉर्ड रखते हैं ना। चुप कर, तू अपना काम कर, खामखा बीच में आ रहा है। देखिए भैया, हमें उस दिन के रिकॉर्ड्स देखने, आप बस एक बार हमें फाइल दिखा दीजिए ना। अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। सिक्योरिटी, अरे सिक्योरिटी, भैया, हम तो आपसे बस फाइल मांग रहे। सिक्योरिटी। ठीक है, आप बुलाइए सिक्योरिटी को, हम भी देखते हैं। जी सर।
ले जाओ इन्हें, खामखा परेशान कर रही हैं। देखिए हमारी बात सुनिए, हमें बस एक फाइल चाहिए। मैडम आप बाहर चलिए। हमारी बात सुनिए मैडम। चलिए चलिए मैडम, बाहर चल के बात करना, पहले आप बाहर आइए। चलिए, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। आप पहले बाहर आइए। माँ जी की फाइल चाहिए। अरे तुम्हें कहा ना बाहर चलिए। आज सुबह जो मुर्दा आया था उसकी फाइल में हेरफेर करना है। अरे नाम बदलवाना है। काम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। ये वोट बॉय ही टेढ़ा है। इसने हमारी माँ जी की फाइल के साथ कुछ गड़बड़ की होगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब हम इसका सच इसी के तरीके से इसी के मुंह से निकलवाएंगे। राधिका। पापा, मम्मी तो घर पे नहीं है। तो आपको पता है लड्डू बेटा मम्मी कहाँ गई है? मम्मी तो मंदिर गई है। मंदिर गई है? मंदिर? मंदिर क्यों गई है? राधिका तो कल भी मंदिर गई थी ना? अरे बेटा, दिन देखकर मंदिर नहीं जाते हैं। मन हो, दिल में इच्छा हो, श्रद्धा हो, मंदिर चले जाओ। क्या ही फर्क पड़ता है, भगवान का नाम है, जब मर्जी ले लो। वो तो है। और आपको पता है माँ, आप जब से ठीक हुए हैं ना, राधिका बहुत खुश है। और सच बोलो तो इस बात के लिए भगवान को जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। अगली बार जब वो मंदिर जाएगी तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। राधिका जो थाल लेकर मंदिर जाती है वो तो यहीं रखी है। राधिका बिना थाल के मंदिर गई या कोई और बात है? चतुर सिंह, बड़े साहब आ रहे हैं। कौन से वाले? अरे वो निरीक्षण ऑफिसर हैं, बाहर ही हैं वो। सुना है कि किसी की शिकायत ऊपर तक गई है, उसकी तहकीकात के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पे। आ रहे हैं नहीं, आ चुके हैं। इंस्पेक्शन ऑफिसर जसप्रीत सिंह। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, आज सब की पूछताछ होगी। ओ चंगू मंगू, इधर आओ, खड़े हो जाओ। शिकायत आई है कि यहाँ पे लाशों की पहचान के साथ उनके रिकॉर्ड के साथ फेरबदल चल रहा है। डेड बॉडी देने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, उनके नाम बदले जाते हैं। जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा बताया जाता है। इस धांधलेबाजी की शिकायत बहुत ऊपर तक पहुंची है। बताओ। नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। क्या गलतफहमी है और क्या सच, ये तुम हमें मत बताओ। तुम सब लोग सच बताओ, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे, सबका सस्पेंशन लेटर निकलवाऊंगा मैं। क्या नाम है तुम्हारा? रीना सिंह। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम बताओ सच। सर, ये घुस खाता है, इसको सजा मिलनी चाहिए सर। सर हमारी नौकरी मत खाइएगा, हमारी कोई गलती नहीं है सर। और सर फेरबदल में यही करता है सर। सर हमारी कोई गलती नहीं है सर, इसी ने किया है। इसी ने किया है, यही है सर। चतुर सिंह बेटा, अगर तुम चतुर हो ना तो हम चालाक हैं। तुम सिर्फ अपनी नौकरी से ही हाथ नहीं धोगे, बल्कि जेल भी जाओगे। क्योंकि जिस औरत ने तुम्हारी शिकायत की है ना, उसने हमें बताया है कि उसकी माँ जी जिंदा थी। इसका मतलब तुम उसे मुर्दा घोषित करके उसके शरीर के अंग बेचना चाहते थे। नहीं साहब, आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। मैं कोई अंग नहीं बेचता। तो उस पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। नाम है सुजाता बंसल। जब वो मरी ही नहीं तो कैसा डेथ सर्टिफिकेट सर? मतलब हमने दवाई खाने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे परिवार वालों को फोन करके मुर्दा घर में बुला लो। जब वो मरी ही नहीं तो उनकी फाइल कहां से बनेगी सर?
मुझसे गलती हुई है सर, मुझे माफ कर दो सर। मैं कसम खाता हूँ ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर आज के बाद तुम्हारी ऐसी शिकायत आई ना तो सिर्फ नौकरी से बाहर नहीं जाओगी बल्कि जेल के अंदर जाओगे, समझे? जी 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 सर। बार छोड़ दिया हमने तुमको। थैंक यू सो मच सर। 11 बजने को आ गए, लेकिन ये राधिका अभी तक घर वापस नहीं आई है। पता नहीं मंदिर ही गई है या इसके दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रहा है। खैर, इससे पहले कि वो राधिका घर वापस आए, हमें अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। पागलपन के चलते तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब हमें अपना हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। मुन्ना और उस गोलमुखी के बीच की दूरियों को हम इतना गहरा कर देंगे कि वो गोलमुखी चाहकर भी इसे कम ना कर पाए। हेलो रजनी, तुम आज काम पर मत आना। जब वो मरी नहीं तो उनकी फाइल कहाँ से बनेगी सर? या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई नहीं थी। देख के चलना नहीं आता या फिर साइज इतना बड़ा हो गया है कि सामने वाला दिखाई नहीं देता। हमने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी है, लेकिन कल हमें ये चोट लग गई जिसके चलते हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो क्या तुम हमारी जगह अंदर जाकर पूजा कर लोगे? इस औरत ने अपनी बहू को गायब करने के लिए ये कड़ा चुराया था, लेकिन जब से हमारे घर में आई हो सिर्फ और सिर्फ कलेश करवाया है तुमने। इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके ये मर जाए। इसकी सांसें तो चल रही है। क्या करना है मैडम? ये तो जिंदा है। जितना बोला है बस उतना करो। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। माजी की सांसें नहीं चल रही है। झूला झूला। अरे रे 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 रे, संभाल के मैं गिरूंगी। अरे मेरी बॉल। धरती का बोझ, ना रंग रूप की ना पढ़ी लिखी, कुछ भी नहीं। अरे तेरे पैरों की धूल भी उसके आगे सोने के बराबर है। अरे उससे तो हमें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आती है। हम ये तो जानते थे माँ जी कि आपके दिल में कभी भी हमारे लिए जगह नहीं थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप हमसे इतनी नफरत करती हैं कि मलबे का सच बाहर आने के बाद हमें दिव्यम जी से अलग करने के लिए आप अपनी ही मौत का झूठा खेल खेलेंगी।